हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का देव फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में स्वागत है। अभी हर जगह 11th का बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे यहाँ भी 11th का बैच स्टार्ट हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन डेमो भी थोड़ा सा करा दिया जाए। देखिए, अभी बच्चे जो है वो 10th पास करके 11th में नए नए बाहर आते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। वो भीड़ के पीछे चले जाते हैं या फिर कोई कहीं भेज देता है, वो वहाँ चले जाते हैं। मगर आपको समझना चाहिए कि आपको कहाँ बेहतर लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ सब लोग जा रहे हैं वहीं पे बेहतर लगे, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, फिजिक्स जो है वो रटने की चीज़ है नहीं, स्पेशली 11th जो रटने वाली चीज़ नहीं है। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, कभी भी कोई फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर ना समझें, क्योंकि 11th वाला चीज़ आपको हर जगह काम देगा। ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कहीं क्लास नहीं किए हैं वो हमारे यहाँ ऑफलाइन आके डेमो कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी डेमो कराया जा रहा है, बट अब तो हर जगह डेमो ख़त्म होने वाला है। तो होता क्या है कि डेमो में हर जगह फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाता है, मगर हमारे यहाँ आपको जो है वो लगभग सारे चैप्टर्स के बेसिक्स बताए जाएंगे, ताकि आपको भरोसा हो कि हाँ, सारे चैप्टर्स को यहाँ हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, देव फिजिक्स क्लासेस में जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है यूनिट एंड डायमेंशन। और जो लोग हिंदी मीडियम से आए हैं वो नहीं हड़बड़ाए, उनको पूरा हिंदी में समझाया जाएगा। ठीक है। और जो हार्ड वर्ड आएगा उसका हिंदी भी आपको लिखाया जाएगा। ये होता है मात्रक एवं बीमा। क्या होता है? मात्रक एवं बीमा। जो चीज, सबसे पहले समझिए कि मात्रक होता क्या है। किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट को हम यूज करते हैं वही होता है उसका मात्रक। जैसे मैंने रस्सी लिया, अब मैंने रस्सी अगर 4 मीटर का लिया है तो उसमें 4 केजी नहीं कह सकता। ठीक है। तो वो मीटर जो है वो लेंथ को बताता है। मैंने चावल लिया 10 केजी। अगर आपने पूछा किसी से या किसी को बताया कि भाई आपने कितना चावल लिया, उसने बोला कि 10 क्या लिया, अगर उसने बोला कि 10 मीटर चावल लिया, तो क्या मीटर में चावल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। चावल हमेशा केजी में आएगा, क्योंकि चावल का एक द्रव्यमान होगा। ठीक है। तो वही होता है यूनिट। आप लोग रटिएगा नहीं, फिजिक्स रटने वाली चीज है नहीं। ठीक है। तो यूनिट में जो सबसे पहले आया था वो आया था FPS सिस्टम। इसके बाद आया था सीजीएस सिस्टम। इसके बाद आया MKS सिस्टम। देखिए, पहले जो हमारे यहाँ सिस्टम चलता था वो FPS सिस्टम चलता था। F से फुट होता था, P से पाउंड होता था, S से सेकेंड। पहले जो हम लोग दूरी को मापते थे फुट में मापते थे, इतना फुट हुआ, इतना फुट हुआ। अभी ना मीटर और किलोमीटर चल रहा है, पहले फुट होता था। अभी जो हम केजी को द्रव्यमान में मापते हैं, केजी मापते हैं किलोग्राम में, पहले पाउंड होता था। जैसे ये होता था हमारा फुट, ये होता था पाउंड, ये होता था सेकेंड। देखिए, टीचर्स जो है वो आपको सबसे पहले इतना मोटा मोटा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सटीक चीज पढ़िए जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टीचर्स नोट में काफी सारा चीज लिखवा देते हैं, मेरे यहाँ वैसा नहीं है। काम की चीजें बताई जाएंगी और न्यूमेरिकल्स भी कराया जाएगा। ठीक है। तो वो चीज आप समझिए, मोटा कॉपी कर लेने से कुछ नहीं होता है, आप सटीक चीज पढ़िए। ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं।
अब कोई पढ़ेगा कि सर एफपीएस का खोज किसने किया, भाई वो सब चीज़ जानने का ज़रूरी नहीं है। आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स लिखा देते हैं, बट ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। सीजीएस, ये सीजीएस जो है वो बताता है सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। जब भारत में ब्रिटिश लोग थे तो एफपीएस सिस्टम का यूज किया। आपको पता है कि भारत में फ्रांसीसी लोग भी आया था, पुर्तगाली लोग, तो इसने इसे फ्रेंच सिस्टम का यूज किया। उसने कहा कि हम फुट फाट को नहीं यूज करेंगे, हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। फुट में कितना नापेंगे, लंबा लंबा जब इनको नापने में दिक्कत होता था उसने सेंटीमीटर यूज किया। ठीक है, अब जब ये फेल हो गया तो आया मैट्रिक सिस्टम, इसको बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। इतना क्लास तक पहुंचने के लिए आपको और जगह 4 दिन 5 दिन लगता होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सटीक चीज पढ़िए, नो बकवास, सीधे काम की बात। मैट्रिक सिस्टम में है कि जहां हम सेंटीमीटर यूज करते थे वो अब आ जाएगा मीटर, ये आ जाएगा केजी। सेकंड तो सेकंड हर जगह रहेगा, सेकंड हर जगह रहेगा। अब क्या हुआ कि जब ये एमकेएस सिस्टम हुआ चला, तो कुछ दिनों के बाद एक सम्मेलन हुआ 1960 में यूएसए में। उसमें निर्णय लिया गया कि एक ऐसा सिस्टम पद्धति को हम बनाते हैं जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम करे। ठीक है, मतलब ना भारत का अलग हो, ना वहाँ अलग हो, ना वहाँ अलग हो, ना वहाँ अलग हो। तो उसने कहा कि उसके लिए हम यूज करेंगे एसआई यूनिट। तो इसी एमकेएस यूनिट से ही एसआई यूनिट आया है। इसका बैठक हुआ था 1960 में, मगर इसको वैलिडिटी मिला 1971 में, मान्यता मिला। ठीक है, एसआई यूनिट कब आया था? 1971 में। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। ठीक है, हमने क्या क्या बताया, रिवाइज कीजिए। हम किसी भी चीज़ को 3 बार बताते हैं, एक बार शुरू में इंट्रोडक्शन, एक बार लिखते टाइम, एक बार लिख के समझाएंगे। ठीक है, दूसरी बार जब क्लास अगला दिन आइएगा तो हमने पढ़ा कि यूनिट जो है वो पहले एफपीएस यूज होता था, फुट पाउंड सेकेंड। फिर आ गया सीजीएस, फुट अंग्रेज लोग यूज करते थे इसलिए ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ये सीजीएस में फ्रेंच सिस्टम। एमकेएस को मैट्रिक सिस्टम कहते हैं क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर की जगह मीटर यूज होने लगा। और एसआई यूनिट कब आया? एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस का ही संशोधित रूप है जो इंटरनेशनली लेवल पे काम करता है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है एसआई यूनिट। इसमें देखिए 3 तरह के यूनिट होते हैं। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है सप्लीमेंट्री, और एक होता है डेरिवेटिव्स या डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है जिसका अपना यूनिट हो, जो किसी और के सहारे ना हो,
जिसका अपना वजूद हो, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास, मास का होता है केजी, तो उसका अपना यूनिट है, वो किसी से मांगा नहीं है। तो इस तरह से जो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे होते हैं वो 7 होते हैं। अब भाई इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने इसका एक ट्रिक्स बनाया है। सबसे पहले लिखिए, होते कौन है, टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ। कट रहा है क्या? करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नहीं कर रहा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। टेम्परेचर का होता है केल्विन, इसको लिखते हैं के, और सॉरी यार टाइम है ना ये, सेकेंड, इसको एस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का होता है केल्विन, इसको के से। मास का होता है किलोग्राम, इसको केजी से। लेंथ का मीटर, इसको एम से। करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला, सीडी, मोल होता है इसका। ये समझे? देखिए होता क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स जिसका अपना वजूद हो, जो किसी के हेल्प से ना लिया गया हो। देखिए इस टाइम का अपना यूनिट है सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, किलोग्राम, मीटर, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। देखिए ये तो आपको सब टीचर बताएगा, हर जगह पढ़ना ही है ये, लेकिन आप इसे रटे नहीं। आप इसे याद कैसे करेंगे? याद की जगह TTMLC, TTMLC, दो टी आएगा तो TTMLC। TT मतलब टाइम टेम्परेचर, MLC मतलब मास लेंथ करंट, TTMLC मास लेंथ करंट। L से एक और आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक चीज आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, TTMLC 5 याद हो गया। L से एक और आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, L से 2 आता है, एक लेंथ एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 6 हो गया, एक और याद रखना। तो सबसे पहले इसी तरह आपको ट्रिक से ही पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ भाई नोट्स बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बनाया जाता है, सटीक चीज का बनाया जाता है, सटीक चीज पढ़ाया जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ने पे फोकस करें। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होता है ये 2 होता है। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? 2D, जो आप बुक्स वगैरह में देखते हैं ऐसे करके, इसका होता है रेडियन। और ये जो 3D घर वगैरह का जो एंगल होता है वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। कभी कभी आपको रेडियन का मान पूछता है, एक रेडियन बराबर कितना होता है, तो 57.22 डिग्री ऐसा करके होता है। 57 आप याद रखिए, कहीं 57.19 होता है, कहीं 21 ऐसे करके होता है, तो आपको 57 याद रखना है मेनली, ठीक। ये कहीं भी आपको पूछ सकता है, आपसे कहीं कहीं पाउंड का, 1 पाउंड का वैल्यू पूछता है। खैर ये सब लिखा देंगे। 1 पाउंड जो है वो लगभग आधा केजी होता है, 453 ग्राम। ये सब आपको इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम डिराइव्ड यूनिट्स को समझते हैं।
डिराइव्ड यूनिट्स में क्या होता है कि जो किसी और के मदद से लिया जाता है उसी को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। थोड़ा सा आप समझिए, डिराइव्ड यूनिट्स जैसे, अच्छा डिस्टेंस किस में आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो वो भी फंडामेंटल यूनिट्स में ही आएगा। ऐसा नहीं रटिएगा कि लेंथ था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है। समझ रहे आप लोग? जैसे आपने आपके एग्जाम्स में क्या आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट्स, तो देगा टाइम, टेम्परेचर, वेलोसिटी, मास, ऐसे करके। तो एक तो याद रखना कि TMLC, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ का क्या होता है, मीटर, इसका हो जाएगा मीटर, और टाइम का सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो गया भाई, मीटर प्रति सेकेंड। देखिए ये डिराइव्ड यूनिट्स है, इसका मतलब कि आपने खोज किया है 2 चीज़ों से, 3 चीज़ों से, आपने इसका डायरेक्ट यूनिट नहीं था, मैंने इन दोनों के मदद से इसका लिखा। एक बात आप जान लीजिए, अगर आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो यूनिट आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फॉर्मूला याद रखना है। यूनिट लिखने के लिए हम सिखाएंगे, फॉर्मूला भी कैसे याद रखना वो हम बताएंगे। हर फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट होता है, आप अगर उसको रिलेट करना सीख गए तो फिर अगर आप यूनिट याद रखेंगे ना तो फिर आपको अलग से डायमेंशन भी याद रखना पड़ेगा, जो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20, 22, 25 है, आप कितना का याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता है और लिखना जानते हैं तो फिर आपका हो जाएगा। जैसे यहीं पे अगर हमको एक्सेलरेशन का पूछना है, एक्सेलरेशन, तो ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी वेलोसिटी का मैंने क्या निकाला, मीटर प्रति सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड जब इससे गुना होगा तो क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब रटिएगा वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो इससे कुछ नहीं हो पाएगा। आप वेलोसिटी का रटिए, एक्सेलरेशन का रटिए, फोर्स का रटिए, टॉर्क का रटिए, इम्पल्स का रटिए, मोमेंटम का रटिए, रटते रह जाइएगा। वो रटना नहीं है, यूनिट रटने वाला चीज़ नहीं है, रटिएगा तो आप कितना रटिएगा। इसीलिए अगला क्लास में हमको डिराइव्ड यूनिट्स बताएंगे। आप लोगों को जो है वो आप हमारे यहाँ डेमो कर सकते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या है कि हम सिर्फ यहाँ पढ़ा देंगे, प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन में आपको और बेहतर क्वालिटी मिलेगा। डेमो में क्लास तो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए भाई ये मैं आप लोगों के लिए बताया, क्योंकि आप लोग अभी 10th पास करके नए नए आए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहिए, संभल के रहिए, ये देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। आज का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास था, अगला दिन से और भी होगा। थैंक यू।